मैंने 11 बजे अपनी गोली ली। 1.5 घंटे बाद मैं अपने अध्ययन में बैठा था। कांच के एक छोटे से फूलदान को ध्यान से देख रहा था। फूलदान में केवल 3 फूल थे, पुर्तगाल की एक पूर्ण विकसित बेले गुलाब, खोल गुलाबी, प्रत्येक पंखुड़ी के आधार पर एक गर्म चमकदार रंग के संकेत के साथ, एक बड़ा मैजेंटा और क्रीम रंग का कार्नेशन, और इसके टूटे हुए डंठल के सिरे पर पीला बैंगनी। एक आयरिस का बोल्ड हेरल्डिक फूल। आकस्मिक और अनंतिम। नन्हे नन्हे मुन्नों ने पारंपरिक अच्छे स्वाद के सभी नियमों को तोड़ दिया। उस सुबह के नाश्ते में मैं इसके रंगों की जीवंत असंगति से प्रभावित हुआ था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। मैं अब एक असामान्य फूलों की व्यवस्था को नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था कि आदम ने अपनी रचना की सुबह क्या देखा था, चमत्कार, क्षण क्षण नग्न अस्तित्व का। क्या यह सहमत है? किसी ने पूछा। प्रयोग के इस भाग के दौरान सभी वार्तालाप एक डिक्टिंग मशीन पर रिकॉर्ड किए गए थे, और जो कुछ कहा गया था उसकी स्मृति को ताज़ा करना मेरे लिए संभव हो गया है। न तो सहमत और न ही असहमत, मैंने जवाब दिया। यही है इस टिकट। क्या माइस्टर एकहार्ट शब्द का प्रयोग करना पसंद नहीं था? इज़नेस प्लेटोनिक दर्शन का अस्तित्व, सिवाय इसके कि प्लेटो ने बीइंग को बनने से अलग करने और इसे आइडिया के गणितीय अमूर्तता के साथ पहचानने की भारी अजीब गलती की है। वो कभी नहीं देख सकता था, बेचारा। अपने ही आंतरिक प्रकाश से चमकते हुए फूलों का एक गुच्छा नहीं देख सकता था, और सभी उस महत्व के दबाव में कांपते थे जिसके साथ उन्हें चार्ज किया गया था। कभी भी यह नहीं माना जा सकता था कि जो गुलाब और आइरिस और कार्नेशन इतनी तीव्रता से व्यक्त किया गया था वह कुछ भी नहीं था, और कुछ भी कम नहीं था, जो कि वे थे। एक क्षणिक जो अभी तक शाश्वत जीवन था, एक शाश्वत नाश जो एक ही समय में शुद्ध अस्तित्व, एक बंडल था मिनट, अद्वितीय विवरण जिसमें कुछ अकथनीय और अभी तक स्वयं स्पष्ट विरोधाभास द्वारा सभी अस्तित्व के दिव्य स्रोत को देखा जाना था। मैंने फूलों को देखना जारी रखा, और उनके जीवित प्रकाश में मुझे सांस लेने के गुणात्मक समकक्ष का पता लग गया था, लेकिन एक प्रारंभिक बिंदु पर लौटने के बिना, एक श्वास जिसमें कोई आवर्तक उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन सुंदरता से बड़े हुए सौंदर्य की ओर केवल एक बार बार प्रवाह, गहरे से गहरे अर्थ की ओर। मेरे दिमाग में ग्रेस और ट्रांसफिग्रेशन जैसे शब्द आए, और निश्चित रूप से यही वह था जिसके लिए वे अन्य चीजों के लिए खड़े थे। मेरी आंखें गुलाब से कार्नेशन तक, और उस पंखदार गर्मागर्म से लेकर संवेदनशील नीलम के चिकने स्क्रॉल तक, जो कि आइरिस थे। द बीटिफिक विजन, सच्चित आनंद, बीइंग अवेयरनेस ब्लिस। पहली बार मैंने समझ लिया, मौखिक स्तर पर नहीं, गूढ़ संकेतों से या दूर से नहीं, बल्कि सटीक और पूरी तरह से उन विलक्षण शब्दांशों का उल्लेख किया। और फिर मुझे एक अंश याद आया जो मैंने सुजुकी के एक निबंध में पढ़ा था। बुद्ध का धर्म शरीर क्या है? बुद्ध का धर्म शरीर, मन, सुचिता, शून्य, देवत्व कहने का एक और तरीका है। प्रश्न एक जैन मठ में एक ईमानदार और भ्रमित नौसिखिए द्वारा पूछा जाता है, और मार्क्स भाइयों में से एक की तत्काल अप्रासंगिकता के साथ मास्टर जवाब देता है, बगीचे के तल पर बाढ़। और वो व्यक्ति जो इस सच्चाई को महसूस करता है, नौसिखिया संदेह से पूछता है, मैं क्या पूछ सकता हूँ? है वह ग्रोचो उसे अपने कर्मचारियों के साथ कंधों पर एक झटका देता है और जवाब देता है, एक सुनहरे बालों वाला शेर। यह था जब मैंने इसे पढ़ा तो बकवास का केवल एक अस्पष्ट गर्भवती टुकड़ा था। अब सब कुछ दिन की तरह स्पष्ट था, यूक्लिड की तरह स्पष्ट था। बेशक बुद्ध का धर्म शरीर बगीचे के तल पर एक बाड़ा था। उसी समय और कम स्पष्ट रूप से ये फूल थे। यह कुछ भी था जिसे मैंने, या बल्कि धन्य नहीं मैंने अपने थ्रॉटलिंग आलिंगन से एक पल के लिए मुक्त किया देखने के लिए परवाह की। उदाहरण के लिए किताबें,
जिनसे मेरी अध्ययन दीवारें अटी पड़ी थीं। फूलों की तरह वे चमक उठे जब मैंने उनकी ओर देखा, चमकीले रंगों के साथ एक गहरा महत्व। लाल किताबें, माणिक की तरह, पन्ना किताबें, सफेद जेड में बंधी किताबें, अगटी की किताबें, एक्वामरीन की, पीले पुखराज की, लैपिस लाजुली किताबें जिनका रंग इतना तीव्र, इतना आंतरिक रूप से अर्थपूर्ण था कि वे मेरे ध्यान पर अधिक जोर देने के लिए अलमारियों को छोड़ने के बिंदु पर लग रहे थे। स्थानिक संबंधों के बारे में क्या? अन्वेषक ने पूछताछ की जब मैं किताबों को देख रहा था।